कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बंसल आइडियाज फॉर सक्सेस में। आज का टॉपिक लेके चलेंगे पासा, डाइस, लूडो जिससे आप खेलते हैं वही वाला। कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं भी देखा हो सकता है। देखिए, मेरे पास एक क्यूब है, क्यूब शेप में है इसलिए क्यूब है। ये तो रूबिक्स क्यूब है, क्योंकि इसका जो इन्वेंशन किया था वो रूबिक्स ने किया था। तो पासा ऐसा ही होता है, बस चेंज इतना आता है कि नंबरिंग लिखी होती है, यहाँ कलर दिया। क्वेश्चन एग्जाम में कलर से संबंधित भी पूछ लेगा या नंबरिंग से संबंधित पूछ लेगा। पहले बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इसकी एजेस होती हैं। अब इसको समझ लेते हैं क्या है। ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, इसके ठीक पीछे ग्रीन वाला है। तो जो ब्लू और ग्रीन है ये एक दूसरे के विपरीत फलक कहलाते हैं। रेड, ऑरेंज, ये एक दूसरे के विपरीत फलक कहलाते हैं। व्हाइट और येलो, ये भी एक दूसरे के विपरीत फलक कहलाते हैं। ग्रीन, व्हाइट और रेड, ये तीनों कलर आपको दिख रहे हैं, ये संलग्न फलक कहलाते हैं, एडजेसेंट। यहां से ये तीनों एडजेसेंट हो गए, यहां से ये तीनों संलग्न हो गए, यहां से ये तीनों संलग्न हो गए। तो दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं तो कम से कम एक फलक आपको दिखेगा और ज्यादा से ज्यादा आपको 3 दिखेंगे। इसके अलावा 4 आपको नहीं दिखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पासा, डाइस दो तरह का होता है। नंबर 1 मानक पासा, नंबर 2 साधारण पासा। अगर आप चाहते हैं कि पासे का कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे तो वीडियो को पूरा देखें, कहीं से कहीं तक भी स्किप ना करें। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। देखिए, मानक पासा वह पासा होता है जिसके विपरीत फलकों का योग 7, विपरीत फलक का योग 7 होना चाहिए। ठीक है, जैसे 4 के विपरीत यहाँ का 4 लिखा है तो यहाँ 3 होना चाहिए, 4 और 3 7 हो गए। यहाँ 2 लिखा है तो इसके पीछे 5 होना चाहिए, और यहाँ अगर 1 लिखा है तो इसके पीछे 6 होना चाहिए। विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। तब अब आप समझ गए होंगे कि अगर 4 आपको दिखेगा तो आपको 3 नहीं दिखेगा, बाकी कुछ भी दिख सकता है साथ में। अगर आपको 5 दिखेगा तो आपको 2 नहीं दिखेगा। अगर ऐसा है तब वो मानक पासा है, और अगर ऐसा नहीं है तो वह मानक पासा नहीं है। चलिए, तो कैसे होगा? 4 के विपरीत 3 होना चाहिए, 2 के विपरीत 5 होना चाहिए, और 1 के विपरीत 6 होना चाहिए। अगर आपको 4 दिखेगा, 3 नहीं दिखना चाहिए, 2 दिखेगा, 5 नहीं दिखना चाहिए, 1 दिखेगा तो 6 नहीं दिखना चाहिए। ये होता है आपका मानक पासा। इसके अलावा जो भी पासा आपके पास होगा वो कहलाएगा साधारण पासा। उसमें कुछ भी पूछ सकता है, उसमें कोई सा भी अंक कहीं भी हो सकता है। तो पासे की अगर हम बात करें, पासे की आकृतियां 2 तरह से आपको दे सकता है। एक तो यहाँ पे डॉट बना के दे देगा, दूसरा नंबर लिख के दे देगा। दो आकृतियां आपको दिख रही हैं,
यहाँ डॉट के अलावा नंबरिंग भी आ सकती है इस तरह से 5 6। अब आप बताएं तीन आकृतियों में कौन सा मानक पासा हो सकता है। पहले वाले को देखें, 4 है आपको 3 नहीं दिख रहा, 2 है आपको 5 भी नहीं दिख रहा, 1 है आपको 6 भी नहीं दिख रहा। ये तो कंडीशन है मानक की। तो ये वाला मानक पासा हो सकता है। और ये वाला पासा देखें, 4 भी दिख रहा है 3 भी दिख रहा है। ये तो 100% साधारण पासा होगा, सिंपल डाइस। इसको हम कह नहीं सकते कि 100% मानक ही होगा, लेकिन हाँ अनुमान लगाया जा सकता है कि ये मानक हो सकता है इतने कंडीशंस के अकॉर्डिंग। बाकी अगर कुछ और भी कंडीशंस दी होंगी तो आप कंफर्म बता देंगे कि ये मानक है या नहीं। यहाँ देखें, यहाँ ऊपर 5 है, आपको 2 भी दिख रहा है, 5 और 2 दोनों एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब ये भी साधारण पासा है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं दोस्तों? क्वेश्चंस में आपसे पूछ लेगा पासे की एक आकृति देकर, या 2 आकृतियां देकर, या 3 आकृतियां देकर, या पासे को खोल कर भी वो दे सकता है कि इसमें क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। स्थिति नंबर 1, जब एक पासा दिया, जब केवल आपको एक पासा देगा और उसमें नंबर लिखे होंगे, तब आपसे पूछेगा कि इस पासे में अगर ऊपर की सतह में 5 है तो नीचे वाले तल में क्या होगा। देखिए, जब एक पासा आपको दिया है तो उसमें आप पासे की मानकता जांचेंगे। क्या ये पासा मानक है, क्या ये पासा साधारण है, या डिपेंड करेगा आपका आंसर दिए हुए विकल्प पर। देखिए विकल्प कैसे आ सकते हैं। अगर आपसे पूछा 5 के विपरीत क्या होगा, अगर विकल्प दिया है उसने 4 2 6 और यहाँ पे ले लेते हैं 3। अब 5 के विपरीत देखें, एक तो साइड में है, 3 भी साथ में है, तो 5 के विपरीत 3 तो होगा नहीं। 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ऐसे केसेस में ये आप देखें, आपको मानना पड़ेगा कि ये पासा मानक है, और मानक पासे के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि विकल्प हमारा सिंगल डिजिट में है, तो आपको मानक पासे के अकॉर्डिंग ही जवाब देना है। दोस्तों 5 के विपरीत क्या होना चाहिए? 2। बिल्कुल सही है ना, 5 और 2 विपरीत शब्दों का योग 7 होगा, तब आपका ये आंसर हो जाएगा। यदि विकल्प आते हैं 3 4 2 1 3 4 2 4 6 1 6 4, अगर विकल्प इस तरह के आते हैं तो फिर मानक पासा नहीं है, फिर साधारण पासा ही रह गया। अब 5 के पीछे 1 तो हो नहीं सकता, तो 1 वाला विकल्प कैंसिल हो जाएगा। 5 के पीछे 3 नहीं हो सकता, 3 वाला विकल्प कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 5 के पीछे 1 वाला नहीं हो सकता क्योंकि 5 के साथ में है, ये वाला विकल्प भी कैंसिल हो जाएगा। अब कौन बचा? 2 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा, 6 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 5 के विपरीत 2 4 6 हो सकते हैं। अब इसका जो जवाब होगा वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स ही होगा। अगर ऐसे विकल्प आते हैं तो आप यहाँ से लगाएंगे, और वैसे विकल्प आता है तो आप मानक के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। ये हो गई आपकी स्थिति नंबर 1। अब बात करेंगे स्थिति नंबर 2। जब 2 पासे दिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं, जिससे कि मेरी अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस पहुंचे आपके पास सबसे पहले। इसमें भी 2 केस है। नंबर 1 केस, जब एक अंक समान
जब एक अंक समान होता है। मान लीजिएगा दो पासे दिए हैं, 5 4 3 4 6 2। देखें दोनों स्थितियों को, इसमें भी 4 का अंक दिया हुआ है और इसमें भी 4 का अंक दिया हुआ है। तो दोस्तों ये कंडीशन फॉलो हो गई जब एक अंक समान हो। कैसे, कौन सा अंक समान है, 4। यहां से क्लॉकवाइज ले लीजिएगा या एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिएगा, जैसे आपका मन, दोनों तरीके से हो जाता है। तो यहाँ से कैसे लेंगे, पहले 4 जो अंक कॉमन लिख लिया, 4 के बाद 5 आएगा, हमने क्लॉकवाइज लिया है, फिर 3, यहाँ से 4 6 2। अब आप देखें 3 के विपरीत 2 आ गया, 5 के विपरीत 6 आ गया, और 4 के विपरीत कौन आएगा, जो अंक बचा, कौन बचा, 1। 4 के विपरीत 1 अंक आएगा। ठीक है, प्रत्येक सवाल में यदि ये कंडीशन फॉलो होती है कि दोनों पासों में एक अंक कॉमन हो, तो आप इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, इस मेथड से करेंगे, आपका सवाल चुटकी में हो जाएगा। दूसरी कंडीशन इसकी क्या है, जब दो अंक समान, अब दो अंक समान है भाई, पांच 4 3 4 3 6। इसमें देखें 4 3 इस वाले में भी है और 4 3 इस वाली आकृति में भी है। तब आप क्या करेंगे, सवाल को करने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। क्यों, क्योंकि कई बार हम जल्दी में भी फैसला ले लेते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मान लीजिएगा दिया हुआ है निम्नलिखित में से फल कौन सा नहीं है, तो हमने उसको पढ़ा ही नहीं, और नीचे दिया हुआ है सबसे पहले अनानास, हमने लगा दिया, बोले अनानास सही आंसर है। लेकिन जब नीचे देखा गोला काला करने के बाद कि उसमें अनार भी दिया हुआ है, आम भी दिया हुआ है, टमाटर भी दिया हुआ है, तो भैया टमाटर पे लगाना था, है ना। तो इन छोटी चीज, छोटी बातों को विशेष ध्यान से आप देखें, और क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है उसने कि नहीं है, तो आप उसको पहले नहीं को गोला बना दीजिएगा। उससे क्या होगा कि फोकस आपका नहीं पे रहेगा और क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो सबसे पहली बात यही है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लें। इन्होंने कहा है जब दो अंक समान हो, तो आप देखेंगे 4 और 3 समान है। कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा सवाल जल्दी में, स्पीड में चले आ रहे हैं, देखा 4 कॉमन है, बस बना दी, पहली वाली कंडीशन अप्लाई कर दी। नहीं भैया, पहले वाली कंडीशन अप्लाई तब होगी जब एक अंक कॉमन होगा, जबकि यहाँ 2 अंक कॉमन है, पहली वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ध्यान से देख लें कि एक अंक कॉमन है या 2 अंक कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, 4 3 कैंसिल हो गए, कौन बचा, 5 और 6, तो 5 के विपरीत कौन होगा, 6। अब सोच रहे होंगे कि पूछ लिया 4 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, तो वही वाला केस हमारा आ जाएगा, क्योंकि कंफर्म आप नहीं बता सकते कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो 4 के विपरीत 3 नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है, या तो 1 होगा या 2 होगा। ऐसे ही 3 के विपरीत या तो 1 होगा या 2 होगा। इस तरह के सवाल आप यहाँ से करेंगे। ये आपकी 2 स्थितियां हो गई हैं, इनसे हटकर कोई भी सवाल नहीं जाएगा अगर पासे की आकृतियां हैं। इसके बाद आता है जब 3 पासे दिए हों, फिर तो काम और आसान हो जाता है। 3 पासों में, 3 पासों में से आप उन 2 पासों को चुन लेते हैं जिनसे आपका सॉल्यूशन आसानी से निकल सके। ठीक है दोस्तों, 3 हो, 4 हो या 5 हो, कोई से भी 2 पासे आप चुन सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पासे को खोलना। कोई भी पासे 6 पलक होते हैं, तो 6 ही भाग हमें दिखाने हैं। 4 तो ये एक साइड आ जाएंगे और एक नीचे और एक ऊपर। ये जो ऊपर नीचे वाले हैं ये कहीं भी हम खोल सकते हैं, ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है।
इस तरह की बहुत सारी कंडीशन बन सकती है। इस तरह की कंडीशन हम बना सकते हैं, किसी भी तरीके से खुल सकता है। ये सिंपल मेथड है दोस्तों, पासे को खोलना जरूर आना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके आधार पर ही है। देखिए नंबर लिख देता हूँ, 5 4 3 2 1 6, 5 4 2 6 3 1, 2 5 4 3 1 6, 3 2 5 4 6 1। देखिए कितनी आकृतियां दिख रही है आपको? 4। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, अब आप इसमें देखें, ये जो साइड में निकले हुए 3 और 6, ये एक दूसरे के विपरीत फलक है। ये 5 और 2 एक दूसरे के विपरीत फलक है, 4 और 1 एक दूसरे के विपरीत फलक है। ऐसे ही 4 के विपरीत क्या होगा? 3, 5 के विपरीत 1 और 2 के विपरीत क्या होगा? 6। यहाँ 2 के पीछे 4, 5 के पीछे 6 और 3 के पीछे 1। यहाँ 4 के पीछे 3, 5 के पीछे 2 और 6 के पीछे 1। ये आपको बनाना आना चाहिए। कई बार क्वेश्चन से पूछ लेता है कि एक पासे की 4 संलग्न फलक हरा लाल नीला पीला है और ऊपर नीचे काला और सफेद है, तब हरे के विपरीत कौन सा कलर होगा? तो यहाँ से आप इस तरह का फिगर बनाएंगे और वहां लिख देंगे हरा लाल नीला पीला, ऊपर काला नीचे सफेद। फिर आप बता देंगे हरे के विपरीत नीला होगा, काले के विपरीत सफेद होगा। अब आप इसमें बताएं चारों आकृतियों में कौन सा पासा मानक है और कौन सा पासा साधारण है। चलिए देखते, पहले वाले में 5 और 2 विपरीत फलक का योग 7 है। यस, यहाँ 4 के पीछे एक विपरीत फलक का योग 7 नहीं है। कंडीशन सभी फॉलो होनी चाहिए तभी मानक पासा होगा। केवल एक चीज को देखकर हम नहीं बता सकते कि ये पासा मानक होगा। आपने देख लिया 5 के पीछे 2 है, मानक होगा नहीं। 3 के पीछे भी 4 होना चाहिए था, 1 के पीछे भी 6 होना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं है तो ये पासा साधारण होगा। तो आप देख के बताएं कौन सा पासा मानक है और कौन सा साधारण है। कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं पासा कैसे खोला जा सकता है। ये आपके 1 2 3 4 5 फलक हो गए। 6 फलक जो ऊपर वाला होगा वो कुछ इस तरह से भी हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करते रहिएगा और दोस्तों में शेयर भी। इसमें देखिए इक्वल के विपरीत क्या है? प्लस। ये इसके विपरीत होगा। इस वाले गोले के विपरीत क्या होगा ये आपको बताना है। जबकि स्टार के विपरीत क्या होगा साफ साफ दिख रहा है, सर्कल। ठीक है, अब इसके विपरीत क्या होगा ये सोचने वाली बात है। तो कुछ इस तरह से आकृति बनेगी दोस्तों। चार ट्रायंगल इसमें आ गए, ये देखिए ये आकृतियां ऊपर नीचे हैं लाइनिंग, और ये हॉरिजॉन्टल में है तो ये हॉरिजॉन्टल ही आएंगे। कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, कई बार इस तरह से दे देता है वो आपको कि यहाँ तो उसने वर्टिकल दे दी, यहाँ उसने हॉरिजॉन्टल दे दी और यहाँ वर्टिकल दे दी और यहाँ हॉरिजॉन्टल, तो गलत हो जाना है। क्योंकि सामने वाले जो आमने सामने के फेस हैं वो दोनों एक सीधी लाइनें आएंगी, जैसे ये दोनों इस तरह से सीधी सीधी लाइन आएंगी। तो ये वाला आंसर बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान रखें विशेष तौर से कि पासा कैसे सॉल्व होता है। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चंस कराए जाएंगे।
अब ये आपके बेसिक पूरा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।